जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा ने किया शिलापट एवं मूर्ति का अनावरण। खबर मोहम्मदाबाद 12 चौर से है, जहां देश में दो तरह के लोग राजनीति करते हैं, जिसमें एक तरह के लोग समाज सेवा करते हैं तो दूसरी तरह के लोग राजनीति के नाम पर दुकानदारी करते हैं। और वे लोग जो दुकानदारी करते हैं वह नहीं चाहते थे कि स्वर्गीय रामनाथ यादव जी की मूर्ति का अनावरण हो सके। यह बात जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा ने आज 12 चौर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय रामनाथ यादव के आमद कद प्रतिमा का अनावरण अमरनाथ पूर्वांचल इंटर कॉलेज सहजतपुर 12 चौर के प्रांगण में स्थापित मूर्ति का अनावरण करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं नीरज शेखर जी जिन्होंने प्रतिमा अनावरण का यह अवसर मुझे प्रदान कराया। माननीय मनोज सिन्हा ने कहा कि रामनाथ जी अंग्रेजी के एक अच्छे अध्यापक थे। उन दिनों जनपद में बहुत ही कम ही लोग उनके जैसे थे और वह गिरोह से अलग हटकर राजनीति करते थे और राजनीति से परेशानियां आती हैं और जो घबरा गया वह टूट गया। उन्होंने कहा कि राजनीति में गिरावट आई, लेकिन लोहिया जी के नाम से राजनीति तो लोग करना चाहते थे, लेकिन उनके आचरण और आदर्श नहीं अपनाना चाहते हैं। ऐसे लोग देश और समाज को धोखा देते हैं। भारत से पीछे बहुत देश आज़ाद हुए, लेकिन आज हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन आज विदेशों में भारतीय पासपोर्ट की बहुत कद्र है। भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था का देश बनने जा रहा है और विश्व में मजबूती से स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को सोने की चिड़िया कहलाने का स्थान और सम्मान दिलाना है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, आविष्कारों, अध्यापकों, सामानों के निर्माण आदि से पूर्व में राष्ट्र को जो गौरव प्राप्त था वह सोने की चिड़िया होने का था। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री का आभारी होगा। प्रधानमंत्री ने नई दिशा शिक्षा नीति के लिए जो भारत को पहले की स्थिति में पहुंचा सकता है, जिससे भारत अपने पूर्व के गौरव को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन में दुनिया का भविष्य तय होगा। गर्व की बात यह है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। कहा कि किसी का भी राजनीति दल से वास्ता हो सकता है, लेकिन भारत का विकास और समाज बढ़े यह उसके राजनीति का देय होना चाहिए। राजनीति का व्यापार करने वालों को जनता जवाब दे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसी व्यवस्था चाहते हैं। जिन्होंने कहा कि जिम्मेदारी मिली है तो आपको वचन देकर जा रहा हूं। जम्मू कश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह से एकजुट करके भारत को मजबूत करने का काम करूंगा और अपने सपनों को पूरा करूंगा। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कहा कि स्वर्गीय रामनाथ यादव जी के 13 वर्ष पूर्ण हुए निधन पर 10 वर्ष से ज़्यादा इस मूर्ति को बनने में हो गया। मेरे लिए आज विशेष प्रसन्नता का दिन है और इस गाजीपुर जनपद के कोने कोने से आए हुए लोगों से यह निवेदन है कि कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए सामान्य तौर पर डॉक्टर नहीं होते थे, अनुमान है कि जितने पेशेंट आउटडोर में आते हैं 10% भर्ती होने लगे। कोई जिस तरह से बदल रहा है या टेक्नोलॉजी जिस तरह से बदल रही है, मैं समझता हूँ कि वो स्वयं में शिक्षण के लिए चुनौती बन गई है। खासतौर से कोविड पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया बदली है, काम करने के तरीके बदले हैं और जो कुछ हम 10 साल पहले सोच नहीं सकते थे, मैं समझता हूँ कि उस दिशा में हमारे यंगस्टर्स विशेष रूप से सोचने लगे। आज जो तकनीक हम इस्तेमाल कर रहे हैं पर वो रेलिवेंट रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर भी किसी चिन्ह खड़ा है। तो मुझे लगता है कि 2-3 बातें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो जो मूल रूप से शिक्षा और चिकित्सकीय कार्य में जो लोग लगे, मुझे लगता है कि सामान्य व्यक्ति उनको भगवान के बराबर का दर्जा देता है, तो वो मानवीय संवेदना वाला भाव बराबर बना कर पाए। मुझे लगता है कि पूरे देश
केवल बहुत सारी चीजें बदली हैं, देश ही बदल रहा है, देश के हिसाब से गाड़ी बदल रहा है। और भारतीय होने का गौरव आप सब महसूस कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत की इस तरह से प्रतिष्ठा बढ़ी पिछले कुछ वर्षों में। मुझे लगता है कि हमारे की पहचान पूरी दुनिया में एक नए प्रकार की इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू आप खुद महसूस कर रहे थे। इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू कितनी बढ़ी है। भारत का कंट्रीब्यूशन लगभग 25% था, और जीडीपी में 25% लंबे काल तक गुलामी के कारण हमारी स्थिति बदली और लगा कि हमारी गिनती दुनिया में नहीं। फिर से मैं समझता हूँ कि एक नई आकांक्षा ने देश में जन्म लिया और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश इस तरह से आगे बढ़ रहा है। आज हम उस देश को पीछे छोड़ करके जिसके हम गुलाम थे, उनको पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। उम्मीद कर रहा है कि आने वाले 3-4 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो इसलिए सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था कि भारत के पास गोल्ड माइंस नहीं थी। अभी भी हमारे पास गोल्ड माइंस नहीं है, लेकिन हमारे पास एकेडमिक इंस्टीट्यूशन थे, नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, अनेक ऐसी संस्थाएं थी जहाँ शिक्षण होता था और जो प्रोडक्ट हम बनाते थे इस देश में दुनिया के किसी देश से बेहतर बनाते थे। और इसके कारण हमारा सामान पूरी दुनिया के बाजार में छाया रहता था। फिर हमारी अर्थव्यवस्था में गुलामी के लंबे कालखंड के कारण ये हमारी शिक्षण संस्थाओं को जानबूझ करके मैं कहूँ कि विनष्ट किया गया। फिर से NEP 2020 जो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में बनी है, मैं उसमें प्रबल संभावनाएं देख रहा हूँ। भारत को फिर से गौरवशाली शिखर पर ले जाने में अगर नीति हम पूरी तरह से वर्बेटम की उसकी इच्छा अगर हम जमीन पर उतार सके अपने इंस्टीट्यूशन में, तो मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि भारत फिर से अपने गौरव को प्राप्त कर सके। कैटरेक्ट सर्जरी के फाइनेस्ट इक्विपमेंट भारत में बनते थे जब दुनिया को कोई देश नहीं बना। दुर्भाग्य है कि हमारे देश की किसी लाइब्रेरी में आपको पढ़ने को नहीं मिलती। मुझे कभी जॉन हॉपकिंस जाने का मौका मिला था, मैं वहाँ था। उस जमाने में कैटरेक्ट सर्जरी के सबसे फाइनेस्ट इक्विपमेंट भारत में बनते थे। मैं आज एक कार्यक्रम में था, मैंने एक इतिहास की घटना बताई। सिकंदर और पोरस का नाम आप में से कुछ पर सवार होकर के तलवार लेकर के यहाँ के योद्धा लड़ने के लिए तैयार। बड़ी संख्या में पैदल सैनिक तैयार है, आप लड़ नहीं पाए। सिकंदर वापस पैर उनके पीछे मुड़ गए। रास्ते में उनकी कुर्राज ने पोरस करते भेंट हुई और कुर्राज ने उनको एक नॉट स्टील दिया था जिससे दुनिया की सबसे बेहतर तलवार बनती थी, और वही कुर्राज और सिकंदर के दोस्ती का है। सर आइजैक न्यूटन, आप सब विज्ञान पढ़े हैं, नाम सबने सुना होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दे रहे। साइंस के पास कोई तरीका नहीं है कि नेविगेशन